हेलो फ्रेंड, दिस इज मानेश एंड वेलकम टू ऑल लेट्स स्टडी। जैसा कि पता है, हमारी वोकेबलरी का पार्ट चल रहा है, वोकेबलरी की क्लासेस है जिसमें हम ईडियम एंड फ्रेजेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं ना भाई। तो अब थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, जैसा कि मतलब देखने में लग रहा है कि आप थ्योरी की क्लास देख रहे हैं, वोकेबलरी पे कम ध्यान दे रहे हैं अपना, है ना। ध्यान दे भाई, वोकेबलरी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि बहुत कम तरीके से आपको वोकेबलरी याद हो जाए। देखिए, वोकैब को याद करने का यह सबसे बड़ा क्वेश्चन कैंडिडेट एस्पिरेंट का क्या है कि वोकैब हमें याद नहीं होती। वोकैब याद ना होने का सबसे बड़ा कारण पता है आपको? एक सिर्फ यही कारण है कि आप क्या करते हैं, किताब उठाते हैं, एंटो सिनोनिम, एंटोनिम सिनोनिम, एंटोनिम सिनोनिम, आज 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिए, 25 OWS कर लिए, और फिर एग्जाम के पास आते आते आप उसे रिवाइज कर नहीं पाते। रिवाइज कर भी लेते हैं 4 4 5 5 बार, आपको याद नहीं हो पाती। इसीलिए तो हम इतनी प्रैक्टिस, इतनी टाइम लग रहा है वोकेबलरी को याद करवाने, ताकि हम स्टोरी से बता रहे हैं आपको, एक पिक्चर आपके दिमाग में बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ताकि ये कहानी से आप इन चीजों को समझ पाओ। और एग्जाम में आप बहुत कम समय में ही अपना बढ़िया तरह क्या कर दिए, कम ही टाइम में अपने न्यूट्रलाइज करके आंसर जल्दी से जल्दी टिक कर दें, क्योंकि जब ही तो हम पूरी कहानी बना रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिसको वोकेबलरी में बहुत प्रॉब्लम है ना उन तक पहुंचाओ, ताकि बहुत इजी वे में वो याद कर पाए। अब तक लगभग हमने 200 शब्द याद कर लिए, 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, 200 इडियम एंड फ्रेजेस। आप मुझे ये बताइए 200 में से कितनी कमियां आपको याद नहीं हो पाई? तो इसी तरीके से, क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं एक चीज को दूसरी चीज से, जब जाके जल्दी याद हो पाएगी और ये कहानी आपके दिमाग में बैठेगी। आपको ये वीडियो भी 1 2 बार रिवाइज करोगे, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे, आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं होगी। और अपकमिंग 2026 के एग्जाम आ रहे हैं, जो भी भाई शुरू से लेके लास्ट तक ईडियम फ्रेजेस की हमारी 25वीं क्लास है देखेगा, मैं 10 क्लास के बाद 2-3 घंटे की एक ऐसी क्लास लेके आऊंगा जिसके अंदर क्या होगा कि उन 10 क्लास का रिवीजन होगा। जितनी भी 10-10 क्लास में हमने 350 से 400 ओडब्ल्यू ईडियम एंड फ्रेजेस या OWS, जितने भी हम जो भी याद करेंगे, 400 का एक एक सेट बना के आपको दिया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप दोबारा से खुद रिवाइज तो करेंगे ही, मैं भी आपको खड़ा होकर रिवाइज करवाऊंगा, ताकि आपका बहुत कम टाइम लगे और बहुत जल्दी से आप कर लें उसे सब चीजों को, है ना। मैं इसलिए रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि 3 घंटे में मैं उन वर्ड्सों को रिवाइज करवा दूंगा, उनको ज्यादा कमांड दे दूंगा जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं खुद एक एक सेट बनाऊंगा 400 ईडियम एंड फ्रेजेस का। पर आप जब तक तो इतने तो बच्चे हो कि उस चीज का फायदा उठा पाए। अब आज हमारे कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 200 हो गए, 300 वर्ड हमारी 6 क्लास में खत्म है, 6 दिन बाद में बना दूं। पर आप इसे शेयर तो मतलब पहुंच तो रहा ही नहीं है उन बच्चों तक जिनका एग्जाम अपकमिंग है 2026 में, जो भी एग्जाम दे रहे हैं। तो फायदा कैसे उठा पाएंगे उस चीज का, है ना। बहुत सारे प्लान है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, जिसके कम समय में आपका एग्जाम को फोड़ने के लिए का बहुत है वो। पर उनको जब भी तो हम शेयर कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप इन्हें जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ध्यान से भाई पढ़ते जाओ, है ना। पूरी वीडियो देखा करो एक बार स्टार्ट करने के बाद। आज हमारा ईडियम फ्रेजेस की क्लास है, और जो वो वाला वर्ड है ई फॉर एलिफेंट, ई से स्टार्ट होने वाले, है ना। पहला हमारा ईडियम है, उसे ध्यान से एक बार पढ़ना, फिर समझते हैं। ई से देखो, पहला लिखा हुआ है इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ, है ना भाई, इवनिंग ऑफ लाइफ। पहले मुझे ये बताइए सिंपल सा, इवनिंग का मतलब क्या होता है? मैं एक सेकंड वीडियो और देख लेता हूँ। इवनिंग का मुझे मतलब बताइए, इवनिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, इवनिंग का मतलब क्या होता है मुझे बस ये बताइए आप। इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम। अब हम इवनिंग ऑफ लाइफ, इवनिंग किसकी? लाइफ की। इसका मतलब क्या होता है? लेटर ईयर्स ऑफ पर्सन लाइफ। ऐसा टाइम, ऐसा समय, ऐसा टाइम जो किसी के पर्सन, किसी के समय का आखिरी टाइम हो। जब आप देखते हैं, आप जब बूढ़े हो जाते हैं, ये लाइफ का बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो भी इस जीवन में आया है वो सब क्या होगा, एक दिन अंत हो जाना है उसका, वो खत्म होना है ना। तो उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? ईयर, लेटर ईयर। लेटर मतलब बाद वाली साल, किसके? किसी जीवन के, किसी आदमी के जीवन के अंतिम चरण, जीवन के अंतिम चरण। इजी डज का मतलब क्या होता है? टू डू स्लोली एंड केयरफुली। मैं बोल रहा हूं डू डज, डू डज का है ना,
डज का मतलब, डू का मतलब क्या होता है, करना, है ना। डू की फॉर्म बन जाती है डज। मैं आपसे बोलता हूँ डू योर, डू, डू मतलब करो। मैं बोलता हूँ इजी, मैं बोलता हूँ आराम से हो और करो, आराम से करो, आराम से करो। हम बोल नहीं देते आराम से करो, इसका मतलब क्या बोलते हैं हम, कि ऐसा काम करो जो अब बिल्कुल एकदम धीरे धीरे हो और केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से हो, आराम से करना भाई ये काम। इसका मतलब क्या होता है, मतलब धीरे से करना और एकदम ध्यान से करना, धीरे से करना और ध्यान से करना। इजी डज का मतलब क्या होता है, डू समथिंग स्लो एंड केयरफुली, डू समथिंग स्लो एंड केयरफुली, धीरे और सावधानी से, धीरे करना और सावधानी से करना। डू स्लोली, हम डॉक्टर को बोल नहीं देते, जब डॉक्टर क्या करता है, हमारे पट्टियां लगा देता है, पट्टी बांधता है, जब हमारा एक्सीडेंट या लग जाती है, किसी को देखा होगा नहीं, वो बोलता है धीरे से करना। इसका मतलब क्या, उसे दर्द हो रहा है, वो धीरे से बोलता है आपसे करने के लिए। अगला आइडियम लिखा हुआ हमारा इजी हैंडेड। इजी हैंडेड का मतलब क्या होता है, एन इजी जॉब। इजी जॉब एकदम सरल, क्या सरल कार्य करना, एकदम सरल कार्य करना, इजी जॉब। इजी हैंडेड मतलब किसी के ऐसे हैंड में जाना जहां कैसा हैंड हो उसका, मालिक का बहुत इजी हैंड हो, बहुत हल्का हाथ हो। अब हल्का हाथ कहाँ पे होता है, जहाँ पे मालिक बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे काम बहुत आसान होता है, वही तो हमारा कौन होता है, इजी हैंडेड होता है ना। इजी मनी का क्या होता है, देखिए इजी मनी का क्या होता है, मनी मेड विदाउट मच एफर्ट, मनी मेड विदाउट मच एफर्ट, ऐसा पैसा कमाना जिसमें एफर्ट ही ना लगे, है ना। ऐसा पैसा कमाना जिसमें एफर्ट ही ना लगे। एक तो इसका मतलब ये हो गया, एक इसका मतलब ये भी होता है इलीगल मनी, ऐसा पैसा कमाना जो इलीगल हो, गैर कानूनी पैसा कमाना भी हमारा क्या होता है, इजी मनी होता है। क्योंकि आपको पता है मेहनत का तो पैसा बहुत मेहनत से लाते हैं एक नंबरी, पर दो नंबर का जो पैसा होता है वो क्या होता है, बहुत जल्दी आ जाता है, वो इजी मनी होता है। इजी मनी कैसे, जैसे कोई स्मगलिंग कर दी, है ना, जैसे यहाँ से लेके ये सामान यहाँ तक पहुंचाना है, गवर्नमेंट ने बैरियर से लगा रहे हैं, उन्हें दुपक के वहां तक पहुंचा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इजी हैंडेड होता है ना। दूसरा इसका मतलब क्या होता है, गैर कानूनी कमाया हुआ धन। देखिए इजी हैंडेड का मतलब होता है आसानी से कमाया पैसा, ऐसा पैसा जो बहुत आसानी से कमा जाए। एगोन, 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 इसका मतलब क्या होता है, इंसाइट समवन टू डू समथिंग। इंसाइट का मतलब होता है किसी को, सॉरी, किसी को क्या देना, उत्साहना, किसी को उत्साहना, किस लिए, कि कोई कुछ काम करे, किसी को उत्साहना कि ये काम करे। देखो आप ऐसे रिलेट करना, जब आप दो देखी होगी आपने, हैन, मुर्गी, मुर्गी को क्या बोलते हैं, एगोन, मतलब जब वो अंडा दे रही होती है, अब क्या बोलते हैं, एगोन, एक और अंडा, एक और अंडा, एक और, एगोन, 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 और अंडा दे, और अंडा दे, है ना। तो एगोन का मतलब क्या होता है, किसी को उत्साहना, इनसाइट समवन टू डू समथिंग, किसी को उत्साहना। एक्स ऑन वन फेस, ये देखिए 3 बार आपसे पूछा गया है, एक्स ऑन वन फेस का मतलब क्या होता है, एम्बेरेस्ड बिकॉज समवन एक्शन। एम्बेरेस्ड मतलब एकदम शर्माना, शर्माना, किसी के एक्शन, किसी के काम को देख के शर्माना। यार ऐसे हम शर्मा नहीं जाते, ये तो उसने कैसी बात बोल दी। कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हमें शर्माना पड़ जाता है ना, अरे यार ये कैसा बोल दिया इसने। तो उसका मतलब क्या होता है, एग ऑन वंस फेस। या ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा किसी के मुंह पे अंडा मार देना तो कैसा लगेगा, एकदम शर्मिंदा सा महसूस नहीं होगा, यार इसने तो अंडा ही मार दिया मुंह पे, रंग मारना था, पिचकारी मारनी थी, पानी फेंक के मारना था, इसने तो अंडा ही फेंक के मार दिया। इसका मतलब क्या होता है, अपनी हरकत पर शर्मिंदा, अपनी हरकत के ऊपर शर्मिंदा होना। एल्बो रूम, 3 बार आपसे ये भी पूछा गया है, एल्बो रूम, अ वेरी लिटिल फ्रीडम, अ वेरी लिटिल फ्रीडम, ना के बराबर छूट। मैं बोलता हूँ भाई कि कोहनी, कोहनी कैसे होती है, छोटी सी होती है बिल्कुल, एल्बो, है ना। मैं बोलता हूँ यार क्या है उसको, क्या एल्बो, बिल्कुल कैसा है उसका, एल्बो रूम है। इसका मतलब क्या होता है, छोटी सी जगह है, उसको बिल्कुल एल्बो रूम है। रूम का मतलब उसे नाम तो दे रखा है रूम है, पर उस पे नहीं है बेचारे पे बैठने की भी जगह। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी फ्रीडम, ऐसा बिल्कुल लिटिल, छोटी सी जगह मिलना, एल्बो। एल्बो का मतलब छोटी सी जगह हो गया, और फ्रीडम मतलब ऐसा कहने के लिए तो वो आजादी है, पर बिल्कुल ना के बराबर, तो हम क्या बोल देंगे उसको, अ वेरी लिटिल फ्रीडम। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड, ये क्या होता है, टू रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, टू रिट्रैक्ट। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जब बात हो रही होती है ना, घर में क्या होता है, बात होती है घर में, फैमिली में,
तो मौसी जी आई होती है, तो मौसी के बच्चे होते हैं, मम्मी होती है, नानी होती है, हम नानी के यहाँ जाते हैं, मामा होते हैं। तो वहां बैठे बैठे क्या होता है, एक मौसी का लड़का या मौसी की लड़की क्या बोल देती है, ऐसे कुछ वर्ड बोल देती है ना, अरे हमने तो उस दिन पैसे दिए थे, तो आपने नहीं दिए। तो हम उस मौसी जी क्या बोलने लग जाती है, उसकी सपो मतलब ऐसे करने लग जाती है, क्या बात बोल दिया तूने, ऐसा नहीं बोलते ये सब। तो वो बात घुमाने लग जाती है, बात घुमाने लग जाती है ना, मौसी बहुत तेज है, अपनी बात को घुमाने लग जाती है। तो बात घुमाना, इसका मतलब क्या होता है, टू रिट्रैक्ट वंस, कही हुई बात को वापस लेना, कही हुई बात को वापस लेना। अब मौसी जी को तो पता है सारी बात, पर वो हमारी दीदी वो बेचारी नादान है, भाई हमारा थोड़ा नादान है, तो जल्दबाजी में वो कहना कुछ चाहते हैं पर वो गलत कह देते हैं। तो उस बात को एकदम हैंडल पे लाना, एक बात को उसमें ठीक से बताना, वो कौन करता है, हमारी बड़े आदमी करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ईट्स वन एड, किसी के शब्दों को खा लेना। और उसके शब्द को ऐसा थोड़ी है तू बोल मैं खाऊंगी, ऐसा थोड़ी, मतलब जो उसने बात कही उसको खत्म करके अपनी कुछ बात ऐड ऑन कर देना। ईट्स लाइक बर्ड्स, देखिए दो इडियम है, ईट्स लाइक बर्ड, ईट्स लाइक हॉर्स। हॉर्स वाला 5 बार पूछा गया है, बर्ड्स वाला 2 बार पूछा गया है। इसमें क्या कहता है, ईट्स लाइक अ बर्ड, हम बोल नहीं देते बिल्कुल चिड़िया की तरह खाता है, ये तो हमारे बच्चा है, ये बिल्कुल चिड़िया की तरह। इसका मतलब क्या होता है, चिड़िया का मुंह कितना बड़ा होता है, चिड़िया का मुंह देखोगे आप, ऐसा मुंह होता है ना, ऐसा मुंह होता है चिड़िया का, है ना। ये हमारा किसका मुंह हो गया, ये तो कुछ और ही बन गया। ये हमारा चिड़िया का मुंह होता है, चिड़िया के मुंह की तरह खाना है। ईट्स लाइक अ बर्ड मतलब बहुत कम खाना। ईट वेरी लिटिल, लिटिल मतलब बहुत कम खाना, बहुत कम खाना। हॉर्स, हॉर्स का मुंह देखा आपने, घोड़े का है, हॉर्स का मुंह ऐसे, ऐसे तो उसके है ना दांत ही होते हैं, इस तरीके का उसका मुंह होता है ना, ऐसा कुछ। तो ये अब देखिए ईट्स लाइक, इसका फेस देखिए, इसका फेस देखिए, घोड़ा कैसे खाता है, जल्दी जल्दी खाता है और बहुत ज्यादा खा लेता है। इसका मतलब क्या होता है, टू ईट, टू ईट टू मच, टू ईट टू मच। जब बर्ड का पूछे तो वेरी लिटिल, हॉर्स का पूछे तो टू मच, बहुत कम खाना, बहुत अधिक खाना। हॉर्स वाला ईट लाइक अ हॉर्स, टू ईट टू मच, ईट्स लाइक अ बर्ड, टू ईट वेरी, टू ईट वेरी लिटिल, टू ईट वेरी लिटिल। अगला हमारा दे रखा है आई एन आई, आई फॉर एन आई, भाई आंख के बदले आंख लेना चाहिए, हाथ के बदले हाथ लेना चाहिए। देवसेना क्या हुआ था, देवसेना बताती है बाहुबली को कि जब वहां से निकल रहे थे तो उसने क्या करा, सब लेडीजों पे हाथ लगा रहा था, उसने मेरे पे हाथ लगाया तो मैंने काट दिए उसके हाथ। महेंद्र बाहुबली क्या बोलता है, गलत करा देवसेना, हाथ डालने वाले के काटने चाहिए थे, नहीं हाथ, हाथ नहीं काटने चाहिए थे, उसका काटना चाहिए था क्या, गला, गला अलग, गला धड़ से अलग कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, हाथ के बदले हाथ लेना, कान के बदले कान लेना, ऐसा कानून जहां पे जिसके बदले जो चीज लेने की होगी। आई फॉर एन आई मतलब क्या होगा, समवन 12 बार पूछा गया है, ध्यान से समझना। सॉरी ये नहीं पूछ, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इससे नीचे वाला है 12 बार, ये भी है। समवन शुड हार्म अस एज दे हार्म समवन, किसी को ऐसे हार्म करना, किसी को ऐसे बदला लेना जैसे उसने किसी से बदला लिया था। जैसे एक लड़का है राम, सॉरी एक लड़का है किसी अच्छे उसका नाम लेते हैं ऋतिक का, एक लड़का ऋतिक है, एक लड़का शिवम है। तो ऋतिक ने शिवम को क्या करा, ऐसा मारा कि उसका हाथ टूट गया। तो अब शिवम भी क्या करेगा, आई फॉर एन आई, शिवम ने बोला भाई मुझे बिना पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आई फॉर एन आई चाहिए। इसका मतलब मेरा हाथ टूटा है तो मैं भी उसका क्या करूंगा, हाथ ही तोड़ूंगा। इसका मतलब बदला लेना। अब देखिए हमारा लिखा हुआ है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड, हर बादल के पास अपनी एक लाइट होती है, और वो कैसी लाइट होती है, सिल्वर। आपने देखा होगा जब बादल गरजते कैसी लाइट आती है, सिल्वर, व्हाइट से कलर की लाइट नहीं आती। तो वो क्या कहता है, ईडीएम है हमारा एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइट। इसका मतलब क्या होता है, एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज अ होपलेस एस्पेक्ट,
एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी भी गंभीर परिस्थिति में एक ना एक क्या होता है, एक एस्पेक्ट, एक उद्देश्य जरूर होता है। कठिन परिस्थिति में आशाजनक, कठिन परिस्थिति में आशाजनक, आप कितनी भी कठिनाई में क्यों ना हो, पर कोई ना कोई रे ऑफ होप, कोई ना कोई उम्मीद की किरणें वहां पे जरूर होती है, और बस आपको उसमें समझने में या देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है, एवरी डॉग हैज इट्स डे, ये आपसे 2 बार पूछा गया है। हर कुत्ते का दिन आता है एवरी डॉग हैज अ डे, ये तो आपने अक्सर बोला भी होगा, हर कुत्ते का दिन आता है, बेटा तेरा तो क्या ही आया है। इसका मतलब क्या होता है, एवरी वन हैज अ गुड लक, एवरी वन हैज अ गुड लक, हर किसी का अपना अपना एक गुड लक होता है। समय आने पर सफलता मिलना, समय आने पर सफलता मिलना। तो ये हमारे 13 के 13 ईडियम फ्रेजेस किससे बने हुए हैं, ई से। आप इन्हें रिवाइज करेंगे, इन्हीं में से एग्जाम में अगर ई से आया तो इसी में से मिलेगा। आप देखिए, आप लर्न करिए। एगोन, एगोन बोलिए मेरे साथ, एगोन। एगोन, instead someone to do something, instead someone to do something, instead someone to do something, X on one face, X on embarrassed because one action, embarrassed because one action, easy does to do something slow and carefully, it is easy does, easy does, easy does, easy करो और does धीरे करना किसी काम को, तो something do slowly and carefully। बोलिए, eats like bird, eats like bird, eat very little, eats very little, eat very little, eat like horse, eat too much, eat too much, easy, every cloud has a silver lining, every difficult situation has a hopeful aspect, every difficult situation has a hopeful aspect। अब तो ये तो हो गया हमारे ई से। अब इस क्लास को आप मुझे ये समझाना, नेक्स्ट क्लास जिसके कम वर्ड हो उन्हीं को हम साथ घेर दें, या एक अलग से क्लास में, मतलब जैसे ई का एक अलग सेशन बना दें, अलग क्लास बना दें, और ई एफ से स्टार्ट होने वाले इसी के साथ कर दें, अलग से कर दें। तो ये मुझे जरूर समझाना, पर फिलहाल हम इसी क्लास के अंदर एफ से स्टार्ट करते हैं ना भाई, क्योंकि 25 क्लासों में अगर ऐसे करेंगे तो 26 तो वैसे ही बन जानी है ABCD के अकॉर्डिंग ही, और फिर आप देखोगे ए के 2 पार्ट है, बी के 2 पार्ट है, तो 30-35 पहुंच जाना है। तो अभी तो हम एफ से कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। ध्यान से समझना भाई, ये क्लास, ये हमारे वो वाले वर्ड्स हैं जो हमारे स्टार्ट होते हैं एफ से, है ना। एफ के लगभग हमारे 50 से 55 वर्ड्स रहेंगे, है ना। लगभग 2 क्लासेस हमारी इसमें लगेगी, तो उम्मीद करेंगे आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से अच्छे से समझ में आए। देखिए, एफ ईडियम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ फेल फ्लैट, फेल फ्लैट, टू फेल, एक सेकेंड, ये स्पेलिंग, फेल, टू फेल टू हैव एन इफेक्ट, किसी इफेक्ट, किसी प्रभाव के डालने के बाद फेल हो जाना, है ना। जैसे आपने अब तक क्या करा, प्रभाव डाला, आप फेल हो गए किसी भी काम में, तो हम क्या बोलेंगे, फेल फ्लैट, फेल फ्लैट। फेल फ्लैट का मतलब क्या होगा, किसी भी काम पे एफर्ट डालना और उसके बाद फेल हो जाना, है ना। टू फेल टू हैव एन इफेक्ट, प्रभाव डालने में विफल, प्रभाव डालने में विफल हो जाना। फ्लाइट, शे ऑफ, शे ऑफ का मतलब क्या होता है, शर्माना। शे का मतलब क्या होता है, शर्माना। भाई शे ऑफ कौन करती है ना, नई नई शादी होती है, आपने देखा होगा, शे कौन करती है, वाइफ आती है, बहू होती है जो नई नई, है ना, क्या शर्माती है, नहीं नहीं मुझे ये नहीं खाना, मैं खीर बनाऊं, मैं हलवा बनाऊंगी, इस तरीके का आपको देखना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा, तो शे करती है। अब यहाँ पे समझना, फाइट करना, शर्मिंदगा से फाइट करना, तो इसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को छोड़ना, बचने की कोशिश करना, बचने की कोशिश करना, टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज से बचना। जैसे मैं कह रहा हूँ यार, शे मतलब शर्माना, यार मुझे मैं शर्म आती है मुझे इन सब लोगों के बीच में जाना। अब वो इस बात को क्यों कहेगी, आपकी वाइफ या कोई भी इस बात को क्यों कहेगी, क्योंकि उसको सबके बीच में जाके काम ही ना करना पड़े। भाई वो ये मत समझना तुम के वो ये कह रही है कि मुझे शर्म आती है कि सब इनके सामने जाना, ये नहीं है उनका मतलब, ये है कि उनके सामने जाके काम नहीं करना मेरे को, है ना। तो फाइट शे ऑफ, इसका मतलब ये रिलेट करना है, जो भी ये कहना भाई मुझे वहां जाने में थोड़ी शर्म आ रही है, इसका मतलब क्या, वो ये बचना चाह रहा है कि वो एक काम ही नहीं करना चाहता।
टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को छोड़ देना, ये इसका क्या हुआ, बिल्कुल सही मतलब हुआ। 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, 40 विंग्स का मतलब क्या होता है, 40 विंग्स देखिए, विंग, विंग देखिए आपने, इन पलकों को इनको कुछ बोलते हैं विंग। अब क्या देखा होगा आपने, जब आपको नींद आ रही होती है आप कैसे करते रहते हैं, जग जाते हैं, भाई कितना सुबह हो गई यार, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ऐसे कई कई बार आप सोते हैं, फिर जग जाते हैं, फिर जग जाते हैं, तो ये आपको 40 कम से कम 40 बार हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब आप क्या कर रहे हो, अ शॉर्ट नैप, थोड़ी देर की झपकी, जब आप थोड़ी देर झपक रहे हो जब तो आपकी आंख लगती है। फूल्स, फूल्स एरेंड, फूल्स एरेंड का मतलब क्या होता है, जर्नी दैट हैव नो स्कोप ऑफ होप ऑफ सक्सेस। फूल्स एरेंड, फूल्स एरेंड का मतलब क्या होगा, ऐसी जर्नी जिसमें होप, जिसमें उम्मीद ही ना हो किसकी, सक्सेस, कामयाब होने की, उसको क्या बोलेंगे, फूल्स एरेंड बोलेंगे। व्यर्थ का काम, व्यर्थ का काम करना जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। फीदर वंस नेक्स्ट, फीदर वंस नेक्स्ट, फीदर वंस नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है, किसी की फीदर, देखो आप, मैं कहना चाह रहा हूँ फीदर वंस नेक्स्ट, फीदर मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट होता है उसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मतलब होता है जो चिड़ियाओं का घोंसला होता है, अब वो किससे बना हुआ होता है, छोटी छोटी टहनियों से, छोटे छोटे पन्नियों से, कागजों से, उससे वो घोंसला, वो डंडियों से बना हुआ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ फीदर वंस नेक्स्ट, किसी के नेक्स्ट पे जाके क्या ले लेना, इंग्लिश में थोड़ी एरर है, किसी के नेक्स्ट पे जाके क्या ले लेना, फीदर ले लेना, मतलब चुरा लेना, मतलब वहां से उठा लेना। इसका मतलब क्या होगा, टू मेक वन सेल्फ रिच, टू मेक वन सेल्फ रिच। अब मैं आपसे बोलता हूँ किसी के घर में से पैसा लिया ना, आप क्यों लेके आओगे, किसी के काम में से अपना काम निकलवा लेना, आप क्यों निकलवाओगे, किसी के ऑफिस में से पैसा चुरा लेना, आप क्यों चुराओगे, ताकि आप अमीर बन सको, ताकि आप अमीर बन सको। आपको ये नहीं पता मैं चुरा के पैसा क्या करूंगा, पर आप क्या बन रहे हो, फीदर वंस नेक्स्ट, इसका मतलब टू मेक वन सेल्फ रिच, अपने आप को अमीर बनाना। फेस अप टू, टू फेस अप टू, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अप टू फेस, मेरा चेहरा ऊपर की तरफ ही रहेगा, मेरा फेस अप टू रहेगा, यूं रहेगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए मेरा चेहरा नीचे की तरफ नहीं रहेगा, मेरा ऊपर की तरफ रहेगा, ये सर ना कभी झुकेगा नहीं, ऐसा नहीं बोलते था, पुष्पा बोलता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, उसका फेस कैसा होता है, अप रहता है, बिल्कुल फेस अप टू, है ना। इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, फेस अप ऐसा कब रहता है, हाँ मैं तो ऐसे ही रहूंगा, इसका मतलब क्या रहता है कि चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी कंडीशन खराब हो जाए, पर ये क्या होगा, कभी हार नहीं मानेगा, कठिन परिस्थितियों, परिस्थिति को स्वीकार, कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करना। फेयर्स, फेयर्स फेयर, फेयर्स फेयर का मतलब क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट, फेयर्स फेयर का मतलब क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट देना, सबके साथ एक जैसा, फेयर्स ट्रीटमेंट। फेयर्स फेयर का मतलब क्या होगा, फेयर्स फेयर, बोली फेयर्स फेयर, फेयर्स फेयर। एक सेकंड रुकिए, अभी पढ़ते हैं आगे, आप इतने नोट डाउन कीजिए। देखिए भाई, फेयर्स वन ट्रीटमेंट, फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, किसी का फेयर करना, मतलब सच बोलना एक तरीके का। फेयर्स वन ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट, बराबर का, एक समान, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, फेयर्स फेयर, फेयर्स फेयर मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। फॉलो वंस नोज, फॉलो वंस नोज, हम क्या बोल देते हैं भाई, जिस जिस भी डायरेक्शन में तेरी नोज है ना उसी में जाता जा, जहां पे भी तेरी डायरेक्शन है ना, तेरी नोज की डायरेक्शन है, सीधा वहीं चला जा, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सीधा चला जाना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, कहीं पे भी मुड़ना नहीं। इस बात को हम कब बोलते हैं कि बिल्कुल सीधा चला जाए, जब ही तो बोलते हैं जब हमें क्या बोलना हो, बिल्कुल सामने, किधर भी मत मुड़ना, सीधा निकल जाना, है ना। एक बार पढ़ के देखिए इसे। देखिए अगला हमारा क्या लिखा हुआ है, फॉलो वंस नोज, इसका मतलब क्या होता है, नोज को फॉलो करना, टू गो स्ट्रेट अहेड, टू गो स्ट्रेट अहेड, एकदम सीधा चले जाना। अच्छा, हम ये बात कब बोलते हैं, आपने देखा होगा जब हम कोई, हमसे कोई हेल्प, मतलब सजेशन लेता है
कि यार मुझे लाइफ में मैंने ये स्ट्रीम ली थी और मैं अब ये कर रहा हूँ, बीकॉम कॉलेज में चल रहा है, मैं कुछ साइड करना चाह रहा हूँ। और मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं यार साइड में मतलब तू अपना पहले अपनी स्ट्रेटेजी बता, अपना प्लान बता। तो बोलता है कि मैं इस तरीके से ये करना चाहता हूँ। फिर हम क्या बोलते हैं कि हाँ तू बिल्कुल अपना माइंड ना इसी पे लगाए रख, बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान दे। इसका मतलब क्या होता है, फॉलो वंस नोज, बिल्कुल अपनी नोज को फॉलो कर। इसका मतलब बिल्कुल सीधा चलाता चला जाए, इसी लाइन में तू कामयाब हो जाएगा। तू अपने अंतर्ज्ञात का पालन करना, अपने अंतर्ज्ञात का पालन करना, इसके लिए भी हम क्या होते हैं, मतलब अपनी आत्मा की बात सुनना। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी के बारे में बात करना। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब स्क्वायर ऐसा कुछ होता है ना, जब ऐसा कब बैठते हैं ऐसे तभी तो बैठते हैं जब आपने देखा होगा गांव में पंचायत होती है ना, पंचायत, वो कैसे बैठते हैं, ऐसे इस तरीके से बैठ जाते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई ये लड़ाई क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होनी चाहिए थी, चलो इसका ये इफेक्ट हुआ है, एक काम करते हैं अब आप तुम इन्हें कुछ पैसा दे दो, या ये जमीन इनके पास है, आप जमीन वापस कर दो, ये कर दो। इसका मतलब क्या होता है, फेयर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी। जब भी बात किसकी होती है, ईमानदारी की होती है, ईमानदारी से कोई काम करना। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, देखिए फूल का मतलब क्या होता है, पागल, और पैराडाइज एक शेप का होता है, ऐसा समझना, इल्यूजन सा बना देना, झूठी उम्मीदों की दुनिया, झूठी उम्मीदों की दुनिया। फूल से पैराडाइज, इसका मतलब अब फूल पागल कैसा पैराडाइज बनाएंगे मतलब एक पैराडाइज जैसी पिक्चर बना देंगे। वो क्या बोलेंगे, यार मैं बेशक अभी पढ़ नहीं रहा और मेरा अभी अभी बेशक नाम कट गया स्कूल से, पर मैं यार आगे जाके ना एक आरबीआई में मेरे को गवर्नर बनना है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या बनना होगा, गवर्नर बनना है, मेरा एम है। और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन भी ठीक नहीं है, ना हमारे पास पैसा है, और मुझे फरारी भी, मुझे एक मतलब 30 साल से पहले क्या लेनी है, फरारी लेनी है। अच्छा, सामने वाला सुनता रहता है, वो बोलता है और क्या करना है, और भी बहुत सारे एम है। तो इसका मतलब क्या करता है, वो फूल्स पैराडाइज करता है, इसका मतलब इल्यूजन बनाता है, एक तरीके का झूठी बातें बनाता है ना। आइए इन्हें रिवाइज कर दे एक बार, बोलते जाइए। फॉलो वंस नोज, फॉलो वंस नोज, टू गो स्ट्रेट अहेड, टू गो स्ट्रेट अहेड, टू गो स्ट्रेट अहेड। बोलिए आगे। 40 brings, 40 brings a short nap, 40 brings a short nap. Fight share off, fight share off to avoid something, fight share off to avoid something, fight share off to avoid something. किसी चीज को अवॉइड कर देना, फाइट शेयर ऑफ। फॉलो वंस नोज, टू गो स्ट्रेट अहेड, हो गया ये हमारा। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, फेयर एंड स्क्वायर का फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी दिखाना, ईमानदारी दिखाना। भाई आज की थोड़ा मतलब मैं सरवाइव सा नहीं कर पा रहा हूँ, पैनिक हो रहा हूँ बार बार। तो आज आप एक काम करना, हमारे कितने वर्ड्स हो गए, ऑलमोस्ट 20 ही शब्द हो पाए हैं आज। तो आप इनकी एक बार रिवीजन जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बड़ी क्लास रख लेंगे, जिसके अंदर हमें ये 40 वर्ड्स हम करेंगे तो हमारी ऑलमोस्ट कवर ही हो जाएंगे। 40 से 45 ईडियम हम अगली क्लास में रख लेंगे। तो आप तब तक के लिए इन्हें अच्छे से रिवाइज करिए और बहुत बारीकी से एक एक चीज को समझते जाइए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है देखिए कि मतलब आप देख रहे हो कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ईडियम फ्रेजेस के आप देखोगे लगभग 25% सिलेबस कवर हो गया है ईडियम एंड फ्रेजेस का। इससे बाहर एग्जाम में आएगा नहीं, ईडियम एंड फ्रेजेस इनसे बाहर नहीं आएगा। आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए। 25% हो गया, 75% वो शब्द रह गए हैं। मैंने क्या बोला था आपसे, 1000 शब्द करेंगे हम, लगभग 200 शब्द हमारे हो गए, 200 ईडियम। तो बचे कितने, 800 ही तो बचे। 800 में भी आप देखेंगे कि 800 का हमारा कितना, लगभग 20 से 25 सिलेबस कंप्लीट हो गया %। तो आप इन चीजों को बहुत गहराई से समझिए। ऐसा नहीं है इसके बाद ईडियम एंड फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिर हमारे एंटोनिम सिनोनिम है, फिर उसके बाद रूट वर्ड है। अभी हमें वोकेबलरी का पार्ट कवर करना होगा, और थ्योरी का आपको पता है अभी टेंस खत्म हो जाएगा हमारा। आज दो क्लास में टेंस खत्म हो जाएगा।
फिर हमें अपनी अभी 16 चैप्टर उसमें गए हमारे थ्योरी के, उसके बाद वोकेबलरी का सेशन है, फिर कॉम्प्रिहेंशन का हो जाएगा। एक सही दायरे में धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ाते जाइए, इसी तरीके से दिन पे दिन पढ़ते जाइए। लगभग 6 से क्लास होने वाली है, 6 से 7 क्लास इडियम एंड फ्रेजेस की। आप उन्हें पढ़ नहीं रहे तो इस वीडियो को जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है, एक एक वर्ड को लिखिए। अब इनको इतना लिखने के बाद जब तक ये मतलब ये समझिए आप, जब तक वीडियो नहीं पहुंच जाएगी ना सफिशिएंट ज्यादातर लोगों तक, उसके बाद हम इनकी एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे। क्योंकि हाथ से आप लिख रहे हो, मैं बोलता जाऊंगा, मैं याद कराऊंगा यहाँ पे खड़ा होके। 2-2.5 घंटे की एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर 400 शब्द मैं आपको दोबारा रिवाइज और याद करा दूंगा एक ही क्लास में। ये मेरा वादा रहा आपसे। पर जब तक इसका फायदा उठा पाओ, अच्छे से पढ़िए तो सही। तो अच्छे से इन्हें रिवाइज करिए, एक एक चीज को लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।